लेकिन अगर मनीष कश्यप के वालिदा यानी माँ और घर के ख़ानदान के बाप और भी कुछ लोग खास जो उनके चले आवे भाई वगैरह, तो यकीनन और भी आसानी होगी। जी अर्जी भी तो नहीं ना लगा है, मनीष कश्यप बाबा के खास आदमी थे, समझ रहे हैं। मैं देखा हूँ वो सब पिक्चर की वहीं उनके पास जो गया जा करके ये वो, लेकिन ये समझिए कि जिनका राजनीति से ताल्लुक नहीं है वो तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं ना। और जिस चमत्कारी का वो इल्म कर रहे हैं बाबा, वो चमत्कारी में वो भी गोबर हैं। और अभी हर बाबा जो है झूठ मूठ का, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में इस तरह की चमत्कारी पढ़ा लिखा आदमी बाबा के बारे में आप भी समझ गए कि किस तरीके का कोई भी किसी भी धर्म का बाबा हो, अगर पढ़े लिखे और डिजिटल दौर और फेसबुक की दुनिया को उल्लू बना करके यूं चाहेगा तो कामयाब नहीं होगा। ये मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी यानी इस्लामी या मुस्लिम बाबा और कल भगेश्वर वाला बाबा की बारी है। आज हमारी तो कल इनकी बारी। 5 चीजों का इल्म दुनिया के किसी भी बाबा किसी भी धर्म के लोगों को नहीं है। काका इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। यानी दुनिया को एक न एक दिन नष्ट हो जाना है। जय हिंद दोस्तों, तो अभी हमारे साथ एक जाने माने चेहरा जो बिहार में काफ़ी कुछ दिनों पहले प्रचलित हुए थे मनीष कश्यप को लेकर और बाबा बागेश्वर को लेकर, ये काफ़ी मतलब सपोर्ट में भी उतर रहे थे। देखे होंगे आप लोगों ने, इन्हीं सारे मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। हमारे साथ क्या नाम है सर थोड़ा आपका? आसिम भारती। आसिम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत पहले आपको देखा गया था, काफ़ी आप प्रचलित भी हुए थे कि मनीष कश्यप को पोस्टर लेकर, बाबा बागेश्वर को पोस्टर लेकर आप पटना में प्रचार करते हुए नजर आए थे। क्या वजह था? अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, यकीनन उन्होंने कुछ गलती की और उस सारे बाद में चल के मैं मीडिया को आड़ खंगाला उनके इस पर, तो मैंने देखा कुछ गलती ऐसी है कि बड़ी मुश्किल होती है ऐसे मामले में। लेकिन फिर भी चूँकि जिसको भाई बना लिया जाए और जिसको भाई माना जाए तो उसके लिए एक इंसान दूसरा इंसान खड़ा होता है। और यहाँ का हिंदू मुस्लिम 2 आँख की तरह है, तो बस इसीलिए पर्सनली मेरा कोई उनसे फ़ायदा उदा नहीं है। लेकिन एक ये कि उनको भी लगे कि इतना तगड़े अंदाज में हम मीडिया की दुनिया में करते थे और एक ही को टारगेट करते थे या एक ही के हम बड़े चाहने वाले थे। उनको इससे जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यानी कुल मिला के नीतीश कुमार जी ने कहा कि 7 धर्म के यहाँ के लोग रहें, सातों को देख करके आपको पत्रकारिता और यानी मीडिया की दुनिया में रहनी होगी और राज चलाना होगा, देश चलाना होगा। तो ऐसी अंदाज में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। लेकिन कुछ लोग आते हैं बिहार में इसको तोड़ने के काम करते हैं और आप उसका सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। नहीं, ऐसे मौके से जब फल गया, ठीक है कुछ हुआ, नौजवान के लिए आज से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस अंदाज से हो जाते, लेकिन मैंने की। और लेकिन अभी जो इस अंदाज से फंस गए और हमें लग रहा है कि जितना मैं आंदोलन जितने लोग करते गए तो, और ख़ास करके बिहार में उन्होंने या उनके चाहने वालों ने, आंदोलन करने वालों ने बिहार की पूरी हुकूमत को टारगेट नहीं लिया, डायरेक्ट आरजेडी और तेजस्वी यादव की तरफ इशारा, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा वो शिकंजे में आ गए। अभी हालात ये है, मेरा अपना कहना मानना ये है कि अभी एक ही राय है उनके लिए, उनके घर के ख़ास उनके दिल से चाहने वाले के लिए है कि लालू यादव जी अजीम बड़ा दिल रखने वाले नेता हैं और हमारे बिहारी नहीं भारत के हर दिल अजीज़ हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि लालू यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और माँ राबड़ी देवी के चरणों में उनके घर के ख़ास लोग चले आए। तो मैं भी आपके माध्यम से करता हूं कि ज़रूर माँ राबड़ी देवी या लालू यादव जी उनके इसको हल्का करेंगे और आगे के लिए हमारा भाई भी ये सुधर कर अच्छा बनकर काम करेगा। और ख़ुद ये तो मैं अपनी तरफ से कहा, लेकिन अगर मनीष कश्यप के वालिदा यानी माँ और घर के ख़ानदान के बाप और भी कुछ लोग खास जो उनके चले आवे भाई वगैरह, तो यकीनन और भी आसानी होगी। और लालू यादव का दिल वो हसीन दिल देखेगा कि यकीनन जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समेट करके भारत और बिहार को चलाए। बिहार को जो भी मुख्यमंत्री चला लिया, यकीनन उसके अंदर भारत को चलाने की भी क्षमता है। ये तो रहा सर, आपने मतलब मनीष कश्यप को छुड़वाने के बाद कहा, कुछ उसके अंदर समाधान की बात कही, लेकिन उनके जो फैन हैं बार बार उनका मतलब समर्थन के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं। क्या उनसे इसके मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यकीनन जो है ये इस तरीके से करके खाली हल्ला हुल्ला करने से काम नहीं। ठीक है, उनको भी अपना हक हासिल है, लेकिन अगर कोई उनका सपोर्टर है वो कर रहा है तो हमारा संविधान उसका इजाज़त देता है वो करे। लेकिन मैं ख़ास दिल से मैं कह रहा हूँ कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि उससे कोई फ़ायदा उनको पहुँच जाएगा, लेकिन ये मुझे एकदम 100% यकीन है। और दुनिया बनाने वाला जिसने लालू यादव जी को जो ऑपरेशन हुआ और उनकी बेटी ने वो कुर्बानी दी, और लालू यादव जी से दुनिया बनाने वाला किस तरीके से फिर बिहार और भारत के हवाले कर दिया कि आज पूरा बिहार भारत गदगद है कि हमारा वो नेता खास करके बिहार के, तो यकीनन उनके जो खास चाहने वाले उनके ख़ानदान और ख़ास करके मम्मी पापा यकीनन लालू यादव जी के पास आ जाएं और उनके पास गुहार लगाएं, तो यकीनन हर हाल में आसानी होगी। और इनका दिल बहुत बड़ा है।
अच्छा सर, जिस आप बागेश्वर बाबा जो बिहार आए थे, जिसका आप स्वागत कर रहे थे बिहार में आने के लिए, और जिस मनीष कश्यप को अभी आप शुरू से ही सपोर्ट करते हैं और अभी भी आप छुड़वाने के लिए जिसे बात कहें, तो बागेश्वर बाबा से मनीष कश्यप काफ़ी देखते थे, मिलते जुलते थे, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जब उनकी माँ आई, उनके भाई आई, तो मतलब बागेश्वर बाबा उनसे ना मिले, ना उनका अर्जी को स्वीकार किए। इस पर क्या कहिएगा? ये बात सिर्फ मैं उन्हीं के वकील जो AP सिंह पहले से कर रहे थे, उन्होंने सारी चीज़ बताया कि हर एतबार से थोड़ा ये लगे, लेकिन राजनीति एतबार से यानी ये प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे और पंगा ले लिया, ये उनके लिए बड़ी खतरनाक घातक है। खुद उनके वकील कह चुके हैं। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है, और फिर जहाँ तक बाबा की आप बात कर रहे हैं, बाबा ने तो आम ऐलान कर दिया कि मेरा सियासत से कोई लेना ही देना नहीं है। तो जाहिर है कि वो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, और इतनी चमत्कारी बाबा हैं, तो यानी यूँ समझ लीजिए कि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अर्जी भी तो नहीं ना लगा है। मनीष कश्यप बाबा के खास आदमी थे, समझ रहे हैं? मैं देखा हूँ वो सब पिक्चर की, वहीं उनके पास जो गए जा करके ये वो, लेकिन ये समझिए कि जिनका राजनीति से ताल्लुक नहीं है वो तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं ना। और जिस चमत्कारी का वो इल्म कर रहे हैं बाबा, वो चमत्कारी में वो भी गोबर हैं। और अभी हर बाबा जो है झूठ मूठ का, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में इस तरह की चमत्कारी पढ़ा लिखा आदमी बाबा के बारे में आप भी समझ गए हैं कि किस तरीके के ढोंग, कोई भी किसी भी धर्म का बाबा हो, अगर पढ़े लिखे और डिजिटल दौर और फेसबुक की दुनिया को उल्लू बना करके यूँ चाहेगा तो कामयाब नहीं होगा। मैं आपको, चूँकि मैं जिस धर्म का हूँ उस धर्म का इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ है, और इस्लाम धर्म सिर्फ भारत के लिए नहीं, तो सिर्फ सनातनी भारती की बात करते हैं। इस्लाम धर्म प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले 23 साल में, सिर्फ 23 साल में, और आज इत्तेफाक से 23 मई भी है, पूरे 23 साल में पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। तलवार के बल पर? तलवार के बदल नहीं, बिल्कुल हंसमुख कहने वाला तो कहता है तलवार के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक भी ऐसी रिपोर्टें ही नहीं है, दुनिया जानती है। 23 साल में पूरी दुनिया में, सिर्फ ये कहने में जा रहा हूँ कि उस इस्लाम जो प्रॉफिट मोहम्मद है उन पर कुरान नाजिल हुई, उसमें सूरह लुकमान पारा नंबर 21 आखिरी आयत में दुनिया बनाने वाला खुदा कहता है हर धर्म के, चाहे वो किसी धर्म का धर्म गुरु हो, वो सब मानेगा, क्योंकि खुदा की किताब में क्या लिखा है? 5 चीज़ों का इल्म किसी को नहीं है। 5 चीज़ों का इल्म दुनिया के किसी भी बाबा, किसी भी धर्म के लोगों को नहीं है। काका इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। यानी दुनिया को एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है, जिसको क़यामत कहना है, और बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, किस इलाके को नुकसान पहुँचाएगी या नफ़ा पहुँचाएगी, वो किसी को नहीं मालूम। तीसरा, किसके पेट के अंदर बच्चा पूरा है, अधूरा है, कन्हा है, लुल्ला है, शुरुआती दौर जो होता है, अल्ट्रासाउंड शुरुआती दौर को नहीं बता सकती। चौथा, कल क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं। उस वक्त के एक धर्म गुरु थे कुछ लोग, ऐसी कुछ 100 साल पहले या 200 साल पहले, तो बता देते थे कल परसों की बात है। तो उसमें जो है, उसी के बगल में एक ईश्वर से डरने वाला धर्म गुरु था, उसको बुलाया, तो बुला कह रहे तुम कल परसों की बात बता देते हो? कहाँ सर, कल परसों क्या होने वाला है सब बता देते हैं। तो जो धर्म गुरु ईश्वर खुदा से डरने वाला था, उनका डंटा रखा हुआ था सामने, उनसे कहा, जो फेंक रहा था कि कल परसों की बात बता देते, उनसे कहा कि ये डंटा देख रहे हो मेरा? कहा जी सर देख रहे हैं। कहा ये बताओ कि ये डंटा तेरे सर पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब वो सोचने लगा कि बोलेंगे कि नहीं पड़ेगा तो मार देंगे, अब बोलेंगे पड़ेगा तो नहीं मारेंगे। तब उन्होंने कहा कि देख रहे हो, जब तुम्हें सामने देख रहे हो, इसका पता नहीं कि तेरे सर पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो कल के बारे में क्या पता तुम्हें? और आखिरी चीज़ ये है कि मौत का इल्म किसी को नहीं, इसलिए मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी यानी इस्लामी या मुस्लिम बाबा, और कल बागेश्वर वाला बाबा की बारी है। आज हमारी तो कल इनकी बारी है। चलिए, तो ये हमारे साथ हाशमी थे और अपने मुद्दों को मनीष कश्यप और बाबा बागेश्वर को लेकर बेबाकी से हमने बातों को रखे। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूँ साहेब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।